Its answer was minus 6 volt. Next, in point number 3, what we have to find? Potential difference. PD stands for potential difference between A and B. कहाँ पे है A and B? Where are A and B? Nodes A and B. Node A and node B. ठीक है, अब देख लें, इसको फाइंड करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों बता देता हूं एंड यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम. फर्स्ट क्या है? वी हैव टू फाइंड V AB. It is equal to potential difference between node VA and C plus potential difference between node C and B. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके दरमियान, इन दो नोड्स के दरमियान, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, दोनों को ऐड कर लेंगे. वी विल गेट आवर डिजायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नोड A एंड नोड B हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो पहले दो पार्ट्स में से VAC क्या है हमारे पास? प्लस 6 वोल्ट, राइट, and VCB is also plus 6 volt, and answer is plus 12 volts. So potential difference between A and B is plus 12 volts. Okay बच्चों, गुड हो गया. लास्ट पोर्शन देखें. करंट फ्लोइंग थ्रू सेक्शन CB एंड इट्स डायरेक्शन. अब देखें, ये कंसेप्ट अब मैं करंट का देने लगा हूं, प्लीज आप लोगों ने इसे केयरफुली समझना है. पे फुल अटेंशन, बी फोकस्ड. ओके, सबसे पहले देखें, करंट में हमारे पास वही तीन चीजें होंगी. करंट में हमारे पास रिलेटेड टू करंट क्या क्या होंगी वो चीजें? सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में हमारे पास साइन होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट में हमारे पास डायरेक्शन होती है. ठीक है, नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट. नंबर 2 मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 what. Then number 3 is again unit, that is amperes. ये तीन वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे. It means our answer is complete. Now we are providing complete information regarding current. वोल्टेज के बारे में तीन इंफॉर्मेशन कौन सी थी जो हम प्रोवाइड करते थे? Its sign, its magnitude and unit. फिर हमारा आंसर कंप्लीट होता है. ठीक हो गया. तो आगे अब करंट के बारे में देख लें. करंट के आपने हमेशा याद रखना है, करंट में हम डायरेक्शन दिया करेंगे. करंट की डायरेक्शन अब कैसे देते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल वी कैन गिव डायरेक्शन दैट करंट इज फ्लोइंग वी कैन से, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी स्पेस मैं क्रिएट कर लूं यहाँ पे. ठीक है, करंट के बारे में वी कैन से दैट, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, नंबर 1 डायरेक्शन 1 पॉइंट की, हम आंसर दे सकते हैं अपना, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नोड A टू B. एक ये तरीका है करंट की डायरेक्शन देने का. दूसरा तरीका क्या है करंट का? हम कह सकते हैं दैट इन दिस गिवन सर्किट करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये डायरेक्शन देने के तरीके. अच्छा, और मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग ओहम्स लॉ. ठीक है, ओहम्स लॉ क्या कहता है? तो पता है I इज इक्वल टू V/R. ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा. यूनिट विल ऑलवेज बी एम्पियर. ठीक है,
छोटी यूनिट एम्पेयर होगी, छोटी यूनिट मिली एम्पेयर हो सकती है, बड़ी यूनिट किलो एम्पेयर हो सकती है, एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, ये थी होगी करंट की इंफॉर्मेशन। अब आप लोग ये जो मैंने टेबल ड्रॉ किया है, इसको अभी के अभी 2 मिनट में रिवाइज करें इस इंफॉर्मेशन को जो इस जगह पे है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके गुड। ओके गुड, अंडरस्टूड। आप लोगों ने टेबल रिवाइज कर लिया। आप देखें क्वेश्चन नंबर सेक्शन 4 देखें, करंट फ्लोइंग थ्रू सेक्शन CB। CB means section, means section CB means between node C and B. Between node C and B, तो मार्क कर लें नोड कहाँ, C, नोड C ये आ गया हमारे पास, it means this point, and node B is here, we have here node B. We have to find current flowing through this section. We have to find I flowing through this particular section. और जब मैंने कहा कि करंट फाइंड करना है, it means we have to find direction, we have to find magnitude, and we have to write current unit as well. Okay, आप नोट करें, this is a series circuit, and in this circuit we have a voltage source of 12 volt and a total resistance of 6 ohm. So using Ohm's law, I is equal to V by R. V क्या है, 12 है, resistance क्या है, 6 है, and we will get this answer 2 amperes. Okay, अच्छा अब डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्शन, करंट ऑलवेज लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फिर ये ट्रेवल करता है सीरीज सर्किट में, इन दिस डायरेक्शन रेजिस्टेंस में से पास होता है, एंड इट कम्स बैक द बैटरी, करंट का पाथ कंप्लीट हो जाता है। तो आप नोट करें करंट इज फ्लोइंग, तो रिगार्डिंग डायरेक्शन वी विल राइट हियर, आई विल राइट हियर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नोड C टू नोड B। और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड है हमारे पास 2 एम्पियर। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नोड C टू नोड B। दिस इज कंप्लीट आंसर फॉर सेक्शन 4, फॉर लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। अगर मैं ये पूछ लेता हूं कि गिव मी द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू सेक्शन A एंड C, तो क्या होगा आंसर आप लोगों का, आंसर दे मुझे चैट विंडो में। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। आप लोग अरेंज कर लें अपनी पेंसिल एंड कैलकुलेटर और मोबाइल कैलकुलेटर और एक राइटिंग शीट, और वो प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व करना है, एंड और मैं आपने मुझे रिजल्ट्स उसके सेंड करने हैं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर 3। देखें सबसे पहला स्टेप क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, मुझे चैट विंडो में बताएं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, एनी सर्किट और एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट? जी शाबाश, बताएं, और लोग भी बताएं। एग्जैक्टली,
First step to solve any issue, any problem statement, numerical, circuit, you have to give proper attention to that problem. उस problem को 2 से 3 दफा पढ़ें, रीड करें, सर्किट को गौर से देखें, सर्किट के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करें, रिलैक्स होके, इजी होके, ठीक है। प्रॉब्लम को समझना सही तरह से कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये पहला स्टेप है। अगर कोई स्टूडेंट ये स्टेप परफॉर्म कर लेता है सक्सेसफुली, इट मींस ही हैज ऑलरेडी सॉल्व 60% ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद तो फिर एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, इंसर्टिंग गिवन वैल्यूज एंड कैलकुलेशंस ही रह जाती हैं, नथिंग एल्स इज रिमेनिंग दैट। ओके, तो अब आप लोग, ये सर्किट आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस सर्किट, फिर मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाता हूँ एंड यू गाइस हैव 30 seconds. जी, आर की वैल्यू गिवन नहीं है, नो इश्यूज, वी विल यूज इट एज आर। जहाँ हम नंबर 2 डालना था, नंबर 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, वी विल नॉट यूज नंबर, वी विल डायरेक्टली राइट आर, पीरियड, नो प्रॉब्लम। ओके, टाइम ओवर। आप लोगों ने सर्किट को देख लिया। नाउ you have to find out what you have to find out. Find potential at point C. Find potential at point C. Find potential at point D. Direction of current between point C and D and A and C. Then solve करें first part and send me its answer. एक इंफॉर्मेशन मैं आपको अपडेट कर देता हूं। ये देखें, ये एक बड़ा रजिस्टर है R, राइट। ओके, अब इसमें जो टैप C है ना, ये सेंटर में नहीं है, मींस 1/3 इधर है वैल्यू R की और 2/3 यहां पे। तो ये जो रेजिस्टेंस है, वी विल टेक इट एज R/3 and this resistance we will take as 2R/3। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट C। पोटेंशियल एट पॉइंट C, तो पोटेंशियल एट पॉइंट C का मतलब है, देखिए सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझ लेना, कहां पोटेंशियल फाइंड करना है हमने। वेयर वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल we have to find V C A, राइट। यहां तक तो एग्रीड है ना आप लोग। पार्ट नंबर 1 में वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट नोड C। आपको पता है पोटेंशियल जो है रिलेटिव टर्म है, पोटेंशियल एट C मींस नथिंग, इट मींस पोटेंशियल बिटवीन नोड C एंड आवर जीरो रेफरेंस लेवल, और वो नोड A है। सो वी हैव टू फाइंड V C A। V C A, ये पोटेंशियल किसके अक्रॉस है, इट इज अक्रॉस दिस स्मॉल रेजिस्टर दैट इज R/3, R/3 के इक्वल। ओके, तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू, सिंपल है, I इंटू R का फार्मूला लगाएंगे,
R हमारे पास क्या है यहाँ पे, that is R by 3. So we will write here R by 3. ठीक है जी। और करंट क्या है हमारे पास, करंट है 16 वोल्ट डिवाइडेड बाय I is equal to V by R. R की फुल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ R. ठीक है जी। तो in that case R is disconnected with R and our answer will be 16 divided by 3. अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें. You have find out VCA. ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज मैंने इस आंसर में मेंशन नहीं की, दैट इज इट्स साइन. साइन मुझे आप लोग बताएंगे, इसका साइन आप लोग बताएंगे. फाइव डॉट थ्री वोल्ट. साइन क्या आएगा, गिव मी द साइन ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस VCA. सबसे पहले मुझे इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन दे दें. विल इट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? जी शाबाश, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ये देखिए, ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाएगा. सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज. जी आपका आंसर पार्शियली ठीक हो गया. यहां तक यू हैव गिवन मी राइट आंसर. ओके, तो अब कौन से नोड्स हैं जहां पे हमने पोटेंशियल फाइंड किया है? आवर नोड्स वर नोड C एंड नोड A. अब मुझे बताएं किस नोड में करंट एंटर हो रहा है और किस में से लीव कर रहा है. किस नोड में करंट एंटर हो रहा है? करंट इज एंटरिंग इन नोड A, right, and it is leaving through node C. Current is from A to C. Very good. Current is from node A to C. It means A is at higher potential and C is at lower potential. आपको मैंने नोटेशन बताई थी, जिस नोड में करंट एंटर होगा दैट इज एट हायर पोटेंशियल, और जिस नोड में से करंट निकलेगा दैट नोड इज एट लोअर पोटेंशियल. So here current is entering in node A, so it is at higher potential. Current is leaving through node C, so C is at lower potential. अब पता चल गया. अब हमने फाइंड क्या किया है, VCA. ठीक है. So C is at lower potential, whereas A is at higher potential. तो C lower पे है तो इसलिए we will use negative sign. So here our answer is minus 5.33 वोल्ट. सो माइनस साइन यूज हो जाएगा. अच्छा, और अगर इसी की जगह इफ आई एम टोल्ड टू फाइंड VAC, तो वैल्यू तो सेम रहेगी 5.3 वोल्ट्स एंड बट साइन विल बी पॉजिटिव. तो VAC पॉजिटिव होगा, VCA इज नेगेटिव. ठीक है. चलें अब ना इसको, ये जो थोड़ी सी कैलकुलेशंस की इन्हें देख लें, फिर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं.